Jerry, sing one song. ये ले जेरी सॉन्ग ये अपने आप चल रहे थे। नहीं मैंने मीट पे कहा तो समझ ये चल कैसे वो पी रहे हैं। हम 2 जने हैं यहाँ पे। क्या हम 2 जने हैं यहाँ पे? क्या जय मसीह की बुआ, जय मसीह की बुआ। जय मसीह की ये तो बोल दो हमारा कनेक्शन तो आ रहा है ना? Am I coming? Yes. बच्चे हाँ एडमिट आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें उसके पर। अरे मेरे बाबू कहाँ रह गए? हेलो प्रेज द लॉर्ड सब लोगों प्रेज को। द लॉर्ड सलाम भाई सलाम। जय मसीह की टू ऑल। जय मसीह की। जय मसीह की। आओ भाई लाल गोपाल बच्चों मीनू को लिख दो जरा मैं मैसेज में इधर। सॉरी गर्ल्स वहाँ बैठो। ओए क्या कर रहे हैं? तुमने खाना खाया? ऐसे शीट उठाएगा आगे उठाओ। बैठ जाओ बच्चों। अच्छा कैमरा यहाँ था। ओहो शिट that's right. हेलो एवरीवन। हेलो फाइनली हमने ज्वाइन कर लिया। in front of camera. हाँ ये देखो अब आ गए। जान तुझे मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी आ रही है। Perfect. But I can't see myself. Screen. So let's do this. And
हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है हमारी? बिल्कुल आ रही है, मगर दिख नहीं रहे हैं आपको। हाँ, वो जॉनथन बैठा हुआ है, हम लोगों ने स्क्रीन पे लगाया हुआ है। ओह, जॉनथन दैट्स is फाइन। representing us. एक्चुअली वो पायल है, वो वहां से ज्वाइन हो रहे हैं और हम सब यही हैं। नो प्रॉब्लम, हम सब दिख रहे हैं एक दूसरे को, तो Yes. दैट्स गुड। और मेरे को वैसे 4 लोगों ने ज्वाइन कर रखा है, एंड आई थिंक बॉबी दीदी हैज टू गो समवेयर, बट शी इज joining ऐसे while traveling. So, कर तो दिया ठीक है, ट्विटर। हम we should start I think. जय मसीह की। जय मसीह की, बड़े से हो जाओ। When I say that I feel so old. But blessings are always required. I know. बट लगता है ना ऐसे बोलना चाहिए, सब बोलते हैं। जॉनथन आपके लिए मैंने सामने लगाया है, आप सामने देखोगे, है ना? हेलो जॉनथन। एक्चुअली ये है कि ये मॉनिटर में लगाया हुआ है। अरे वाह, हम इससे दिख रहे हैं। हाँ, हेलो जॉनथन, हेलो। कैसा है बेटा? ठीक हूँ। ठीक हूँ, ठीक रहना। मम्मा पापा कैसे हैं? ठीक है। ठीक है। तो तू हेडसेट लगा के बैठी है मीनू? क्योंकि मेरे बच्चे आएंगे ना मुझे 15 बार डिस्टर्ब करने, इसलिए हाँ। प्रिपेयर्ड हूँ मैं। कैसा जॉनथन चल will रहा है start आपका one स्कूल, song। ऑनलाइन स्कूल? वो क्लिक कर लो। वो सामने अच्छा जा रहा है, हमारी जॉनथन is फटीक going हो to रखी है। sing one song and then उसके बाद जो भी और कोई नेक्स्ट गाना चाहता है, so let's do praise and worship. Jonathan is our leader today. बॉबी दीदी आप जा रही हो या दुआ कर सकती हो 2 मिनट की? मैं दुआ कर सकती हूँ। Okay, Jonathan, I'm sorry to interrupt you, but you will let Bobby Bua pray and then lead us in you lead us in Lord's Prayer, English or Hindi, your discretion. Okay, beta? आइए हम अपने सरों को दुआ में झुकाएं। खुल जाएंगे। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर इस समय के लिए। मेरे मालिक जो तूने हमें रात भर की एक अच्छी नींद के बाद अपनी ये प्यारी सुबह दिखाई। पिता परमेश्वर इस समय को भी आपके हाथों में देते हैं और इस पूरे दिन में पिता परमेश्वर आपके महिमा कर सके और ताकि आपके नाम का जलाल जाहिर हो। मैं इस दुआ में मौजूदा एक एक जन को पिता परमेश्वर आपके हाथों में देती हूँ, उनके परिवारों को आपके हाथों में देती हूँ पिता परमेश्वर। सबके साथ होना, सब लोगों को नाम बनाम पिता परमेश्वर अपनी आशीष और बरकतों से मालामाल करना। खासतौर पर मीनू को मेरे मालिक तेरे हाथों में देती हूँ। तो वो जो भी वचन बोले पिता परमेश्वर वो हमारी जिंदगी में एक अच्छे बीज की तरह बोए जाएं। मैं एक मीनू को आपके हाथों में देती हूँ और आपसे ज्यादा क्या मांगू, आप हमारे मांगने से बहुत बेहतर पहले ही जानते हैं। आपके प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से होकर मांगती हूँ, आमीन। Amen. आए हमारे बाप तेरा स्थान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाह आता है, तेरे पास जैसे आसमान पे पूरी जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह अपने कसूरवारों को माफ जिस करते तरह हैं, से हमारे कसूरों को माफ करें। हमें आज़माइश में न करने दे, बल्कि बुराई से बचाए, क्योंकि बादशाह, क्रोधता जलाल हमेशा आमीन। आमीन। You can lead us, Jonathan, in 2 songs of your choice. Okay? फर्स्ट खुल जाएंगी किताबें। Good choice. Good choice. खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। जो भी तू कर रहा है, यीशु वो देखता है। हर पल तुझको इंसान
देना हिसाब होगा। आज भी मुड़कर यीशु बुला रहा है, वरना ये याद कर ले तेरा विनाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएंगी किताबें। Thank you. Next song is जॉनथन, जो आज हमने गाया ना, वही निकाल लेते हैं। तो कुछ मैं ना बताता गाया, हूँ। जो आपने फोटो खींची थी ना, खुशी खुशी में ना होता है। नहीं नहीं, तेरा प्यार है हमारा, 514। फाइव वन फोर 1 2 3 स्टार्ट। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल भी था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। तू ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, तू ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना। सॉरी सॉरी, कनेक्शन खराब हो गया था। कोई प्रॉब्लम नहीं। कम चलो 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 गाते हैं। फिर से गाते हैं। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान,
मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी आई अपनी जिंदगी का हुए जिंदा साफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी आई अपनी जिंदगी का है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आमीन। Amen, amen. In order to save some time, अगर किसी और के पास कोई सॉन्ग नहीं है, कैन आई स्टार्ट? अच्छा, यस प्लीज गो अहेड। बड़े भैया ने यस बोल दिया तो हम स्टार्ट कर देते हैं। जानते हैं, अच्छा आज पायस और जायरन भी बैठे हैं ना? हाँ, सबको बिठा लेना, क्वेश्चन पूछूंगी, आई एम इंटरैक्टिव। ऑलराइट, सो today I prepared Romans chapter number 15. मुझे नहीं पता आप में से अगर किसी को माइक माइक से माइक ही आ गया मुंह में, किसी को चांस मिला पढ़ने का या नहीं। It had 33 verses, not that big of a chapter. 14 की कंटिन्यूएशन में मैं आपको थोड़ा सा 14 का बताती हूँ so that you remember. 14 was कि हमारे लिए नॉन एसेंशियल और एसेंशियल क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे मीट खाने से किसी को तकलीफ हो रही है और वो एक बैरियर और हिंड्रेंस बन रहा है किसी के क्राइस्ट फॉलोइंग में, तो आई शुड नॉट डू इट, एटलीस्ट इन फ्रंट ऑफ देम। रिमेंबर, ये वाली थी। एंड वी हैव टू बी काइंड टू अदर्स, वी हैव टू बी कंसिडरेट। तो उसी की कंटिन्यूएशन में 15 भी है। So as always, I will again open with a question. The question is, who are we pleasing? हम किसे खुश कर रहे हैं? एक मिनट होल्ड करिए, मैं अपना टाइमर लगाऊंगी क्योंकि that's how I work always. Start so that I don't lose track of time. So first verse में Romans chapter 15 की first verse में still continuation from the last chapter as मैंने बताया है, telling us about don't be immoral. झूठ मत बोलिए, गलत काम मत करिए, इनअप्रोप्रिएट चीजें मत करिए, इनअप्रोप्रिएट चीजें मत देखिए। इनअप्रोप्रिएट मतलब खराब मत देखिए। अपना आचार और विचार ठीक रखिए, खुदा के प्लीजिंग रखिए, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड वर्स में स्टिल द सेम प्रिंसिपल। ऑल राइट, Zyron, tell me the spelling of principle. Hi, can you hear me, buddy? Principal. परफेक्ट, राइट स्पेलिंग्स। किसको दूसरे प्रिंसिपल की स्पेलिंग आती है बताइए। RINCIPLE. डू यू नो द डिफरेंस बडी? Yes, principle. The second principle means rules. द फर्स्ट प्रिंसिपल
The head of a college or school. A dean, yeah, a school or any education institution. Perfect. I just wanted to make sure that I am talking about the principal, PLE वाला principal, जिसका मतलब है सिद्धांत. Actually, जायरा ने मुझे एक्चुअली इजी वर्ड दे दिया, रूल्स, सिद्धांत मैंने ढूंढा था. सो रिमेम्बर आई एम टॉकिंग अबाउट द principal means rule, regulations, and siddhant wala, and not the person who's head of the institution, college, or school, or whatever. Example: the principle, the siddhant we learned in last chapter is love your neighbor, be kind to others. Remember, हमने ये learn करा था, love your neighbor as yourself. That was the chapter which had that verse. So, Jonathan, where are you, buddy? Hi. अगर जॉनथन आपके पास दो इरेजर्स हैं, कैन यू हियर मी? गिव मी अ थम्स अप. ओके. अगर आपके पास दो इरेजर्स हैं और मैं आपसे एक मांग लूं तो आप मुझे दे दोगे? Yes. ओके. वुड यू बी लाइक वापस चाहिए होगा, रख लो, क्या रिस्पॉन्स होगा? रख लो. Oh, good. All right. Pirish, if you would have two sandwiches और लंच में आप और मैं बैठे हैं and somebody pushed me और मेरा lunch box गिर गया. Since you have two sandwiches, would you offer a sandwich on your own कि मुझे पूछना पड़ेगा आपसे? I don't like sandwiches. Okay, I don't know. Maybe parantha. Okay, you have two paranthas. I don't know. Burger. चलो, 2 slices of pizza है. Okay. Would you share one with me? Yes, I will share. Would I have to ask you? मुझे पूछना पड़ेगा आपसे या आप मुझे दे दोगे अपने आप से, क्योंकि मेरा सैंडविच गिर गया आपके सामने? खुद का खुद. Okay. Ethan, so if you have two Nintendo Switches, would you give one to me for playing? Yeah, sure. Why not? Okay. Thank you. So, see, that's what being being kindness, considerate is. First example, Jonathan ने बोला कि वो इरेजर मुझे दे देगा. Second example में कायरिश ने मुझे बोला कि वो पिज्जा का स्लाइस दे देगा. थर्ड में ईथन, जिसकी जान बसती है निंटेंडो स्विच में, उसने कहा वो दे देगा मुझे. This is just being kind, pure kindness, and being considerate and sharing, and that's how Jesus wants us to be. These are the little things which I was trying to break an example, but at the same time, for older people or adults, I should say, not older adults, it can be anything. It can be, for example, मेरे भाई की कार break हो गई है and he needs a car for a few days. I have two cars, sure, I can let him use mine, you know. um could be like, for example, anything, you know. I'll have more examples. So this is the Christian approach. All those examples which you shared with me, children, cousins, this is called Christian approach. It's not only being kind, but it's also being a human and a follower of Christ. And through that, what we learned is being hands and feet of Jesus. This is, I've always, I think, जब भी हमारी Bible study Romans की खत्म होएगी, that's what you should take from me. Hands and feet of Jesus. Every time, all day, every day. 24/7, 365 days, 7 days a week. Be hands and feet of Jesus. You should stand out wherever you go. You need to be Christ followers. हमेशा हाथ में Bible और मुंह में ऐसे नहीं होना चाहिए राम 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 राम. No. You know, we don't need that. We need the practicality part of hands and feet of Jesus. क्या Jesus के हाथ में Bible होती थी? उनके हाथ में probably एक झोला भी नहीं होता था when he went to preach. But he would sit down. जब भी उन्होंने 5 रोटी 2 मछली से सबको खाना खिलाया, that's what he was being. Hands and feet of himself and his father. You know, being accommodating, being practical. Practical needs जो हैं लोगों की, वो हमारे को पूरी करनी जरूरी है.
Third verse में that's exactly Jesus taught us to live in a way pleasing to him and his father. अगर ऐसा ना होता तो उस कलवरी के क्रूज पे when he was being crucified, crucifixion के टाइम पर जीसस ये क्यों कहते कि मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो, राइट? सिंस जीसस जब क्रूज पर थे, आप सोचो अगर आपको ओके बेस्ट है, मेरी बेटी तो फ्रीक आउट करती है, लाइक लिटरली तो डॉक्टर को देख के ही पागल हो जाती है, क्लिनिक के अंदर भी नहीं घुसती है, वहीं से चलाना स्टार्ट कर देती है। ये उसको पता है कि नीडल का एक्सपीरियंस है। तो सोचो अगर इसको नीडल से इतनी प्रॉब्लम है जीसस के, तो यहाँ पे रिस्ट के अंदर कील लगी थी, उनको दर्द हो रहा होगा ना एज अ ह्यूमन, बट फिर भी ही वांटेड टू give his life sacrificially for us, for you and I, because we are sinners, so that he leads it by example, and that's what we need to do. Fifth verse में same chapter की Paul in this verse is expressing the desire of Jews and Gentiles to live हार्मोनियसली टुगेदर, मिलके रहने के लिए। मैंने आपको इतने बड़े एग्जांपल्स इसलिए बताए, नाउ टू कम टू द पॉइंट। आप क्रिश्चियन है, मैं क्रिश्चियन हूँ, आप स्कूल में जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं वो क्रिश्चियन नहीं है। सम माइट बी हिंदू, सम माइट बी सिख, सम माइट बी मुस्लिम्स, सब अलग अलग बैकग्राउंड में, बट दैट डज दैट मीन दैट वी हैव टू आइसोलेट आवरसेल्व्स फ्रॉम देम? हमें उनको उनसे अलग करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें उनके साथ ही रहना है, still showing the love of Christ. That's why I gave you all these examples. जैसे अगर लंच गिर जाए, मैंने ये तो नहीं कहा कि अगर वो क्रिश्चियन हो तभी आप उसे अपना पिज्जा का स्लाइस दीजिए, या जिसकी इरेजर खो जाए अगर वो लड़की मुस्लिम है तो उसको नहीं दीजिए। Did I mention any of that? No. I just want you to show an example and be hands and feet of Jesus. That's why Paul shared this verse with us that Jews और Gentiles को मिलके रहना है। एग्जाम्पल, अब मिलके रहने के लिए एग्जाम्पल जरूरी नहीं है कि हमें आउटसाइड जाने की जरूरत है, हम मिलके रहना विद इन स्टार्ट कर सकते हैं। माई चिल्ड्रन फाइट अ लॉट, लाइक लिटरली दे हैव डॉग फाइट्स, कि उनको सेपरेट करना पड़ता है। माई 3-year-old किक्स माई ओल्डेस्ट, वो 8 years के अपने भाई को मारती है, सिट डाउन प्रॉपर्ली, तो एंड देन आई हैव टू गो एंड ब्रेक द फाइट। एट द सेम टाइम व्हेन यू विजिट समवन, आप अपने मामी के, चाची के, ताई के, आई डोंट नो, बुआ के घर जा रहे हैं, मासी के घर जा रहे हैं, you know, if they're being a host to you, get up and help them. That is important. That's being Christ-like. अब तुम जाहिर ना पायश अपनी मम्मी नानी के जाओ हिमाचल, right? अब नानी ने खाना बनाया तो can you say कि नानी we will do the dishes, हम dishes कर लेते हैं क्योंकि आपने खाना बनाया, right? बेचारी बुजुर्ग हैं, आपको होस्ट कर रही हैं, आपके लिए खाना बना रही, शी इज ऑलरेडी स्लेविंग, यू कैन गेट अप एंड हेल्प, यू नो, आप झाड़ू मार सकते हैं, सो व्हाट, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि लड़के झाड़ू नहीं मार सकते, लड़कियां ही मार सकती हैं, राइट? काम इज जेंडरलेस, कुकिंग इज जेंडरलेस, ऐसा कहीं नहीं लिखा बाइबल में, पूरी बाइबल में, कि औरतों को ही खाना बनाना है, लड़के नहीं कर सकते, या लड़कों को बाहर जाके मतलब बाहर जाके उन्हें काम करना है, बट ऐसा कहीं नहीं लिखा कि लड़कियां नहीं कर सकती, दे कैन ऑल्सो डू एवरीथिंग, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, ठीक है ना? अब जब मैं नेक्स्ट टाइम इंडिया से यहाँ से विजिट करूंगी, इंडिया में आप लोगों के ब्यूटीफुल फेसेस से मिलूंगी इन पर्सन आकर, तो यू आर बीइंग अ ग्रेशियस होस्ट टू मी। मैं क्या आपके किचन में आकर डिशेस नहीं कर सकती, या ये नहीं बोल सकती मामी, शिफाली मामी, विनी मामी, कैन आई सेट अ टेबल फॉर यू? मैं अखबार ढूंढ सकती हूँ पतीला गर्म रखने के लिए, राइट? दैट्स जस्ट बीइंग हेल्पिंग, सो वी नीड टू बी कंसिडरेट। Can I clean your toilet when I come? Absolutely. If you are having me over and I am using your toilet, why can't I clean your toilet? There's nothing wrong. Why can't I empty your garbage? मैं garbage day पे garbage निकाल के आपका empty कर सकती हूँ. These are the practical things which also shows hands and feet of Jesus in little tiny ways that you are being considered to other people who's hosting you. ठीक है ना? अगर आप टांग पे टांग चढ़ा के बैठेंगी, किसी घर विजिट जाएंगी, guess what? Next time they're not having you over. That's for sure. I'm sorry, one second. Zafora, you have to leave now because I'm done with you. Out. So 7th verse में, no matter what our differences are, भाई से fight है, cousin से argument है, just be Christ-like. It's okay. बाइबल नेवर सेज कि तुम अपने सिबलिंग से लड़ नहीं सकते, अपने कजिन से आर्ग्यू नहीं कर सकते, अपने बड़ों को जवाब नहीं दे सकते। आई वुड प्रेफर कि जवाब ना दो,
मैं ये नहीं सिखा रही हूँ टोटली कि अपने बड़ों को जवाब दो, बट आई एम सेइंग बाइबल डजंट से दैट यू कैन, बट एट द सेम टाइम फॉरगेट अबाउट इट, सनडाउन होने तक फॉरगेट अबाउट इट, व्हेन इट्स अ न्यू डे स्टार्ट अफ्रेश, यू नो, just have the Christ thing in you, be a recipient of Christ and forget all about it. Jesus came for you and I to save us, that is you and I the sinners. इससे बड़ी तो बात नहीं होगी ना, मेरा भाई सिनर, मतलब सिनर तो है लेकिन ऐसा तो सिनर नहीं है कि मेरे को उसको एग्जीक्यूट करना पड़ जाए हमारी लड़ाई के बाद, कि हम उसे फॉरगेट नहीं कर सकते, राइट? मेरे पापा से मेरी आर्ग्यूमेंट हो गई, इसका मतलब ये तो नहीं है दैट आई हैव टू पनिश हिम सिवियरली टू गेट इट, ऐसा तो कुछ नहीं कर दिया, बट वी डिड सम बैड थिंग्स, बट स्टिल द पॉइंट इज जीसस केम एंड डाइड फॉर अस. He literally was on the cross for almost 6 hours, 6 or 3, something like that, hours for us. Example is, you know, okay, अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ, लाइक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताती हूँ. टुडे आई हैव अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स फॉर यू बिकॉज दिस वाज अ वेरी ड्राई चैप्टर, तो आई एम सॉरी आई कैन नॉट मेक इट वेरी एक्साइटिंग, बट एग्जाम्पल्स. So as a lot of you know that we minister with Nepali and Bhutani people, like in here in US, that's what our basic ministry is. हमारे चर्च ने एक अलग से सिस्टर चर्च प्लान कर रखा है. So when they came, and I'm talking about 10 years ago, जब वो लोग आए, does anybody, बच्चों में, little cousins में, do you understand the meaning of treaty? treaty का मतलब समझते हो? No? Okay. treaty is, वैसे ही बड़े लेवल पे होती है जब दो कंट्रीज दे कम इन टुगेदर एंड साइन अ कॉन्ट्रैक्ट, दैट्स कॉल्ड अ ट्रीटी. द ऑफिशियल नेम इज ट्रीटी. तो अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो ट्रीटी साइन करती है रिफ्यूजी कंट्रीज के साथ, दैट वी विल टेक 500 पीपल फ्रॉम योर रिफ्यूजी कैंप्स एंड वी विल गिव देम अ बेटर लाइफ. ये रीजन मैं आपको ट्रीटी का वर्ड इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इससे आगे की स्टोरी लीड करती है. तो अमेरिकन गवर्नमेंट की नेपाल और भूटान के साथ ट्रीटी है. इट ब्रिंग्स पीपल ओवर, लाइक, और उन कैंप्स की हालत मैं आपको बताती हूँ. उन कैंप्स के अंदर इतना इतना, डू यू सी माई फोर आर्म, इतना इतना नीचे पानी होता है. उनके बेड्स रेज्ड प्लैंक्स पर होते हैं और कुछ नहीं होता. वो एकदम बूट कैंप्स होते हैं, उसके अंदर रहते हैं. वो बाहर काम नहीं करने जा सकते. एजुकेशन जो भी थोड़ी बहुत है उसके अंदर होती है. हर एक नेपाली का बर्थडे जो यूएस में है January 1 है, क्योंकि कोई इतना भी टाइम नहीं लेता कि आपसे पर्सनली पूछे अच्छा आपका बर्थडे 17 अप्रैल को है. नहीं, वो दे जस्ट ट्रीट देम लाइक नंबर्स. Every Nepali who has been documented and sent to US, their birthday is always on January 1. वो कोई टाइम नहीं स्पेंड करते उनके साथ. जब वो आते हैं वो बेयर मिनिमम लिटरली प्लास्टिक की थैली में 2 अपने कपड़े लेके आते हैं, बिकॉज दैट्स ऑल दे हैव. उन्होंने इतने दिनों से खाया नहीं होता. उनकी मेडिकल कंडीशंस बहुत खराब होती हैं. ऑब्वियसली शावर नहीं लिया होता. जिनके पास रहने के लिए कुछ नहीं है, तो जस्ट इमेजिन, आप लगा लो जैसे झुग्गी या कूड़े के खत्ते की बाहर कैन स्मेल आती है ना, गार्बेज कैन की, ऐसी स्मेल्स आती हैं. एंड वी सैट नेक्स्ट टू देम एंड वर्शिप्ड विद देम. ये मैं कोई ब्रैग नहीं करी, कोई बोस्ट नहीं करी, लेकिन हाँ उस बात के लिए खुदा को महिमा देती हुई, खुदा ने हमें इतने पेशेंस दिए. दे आर सिटिंग नेक्स्ट टू अस. नाउ लेट मी टेल यू द वे दे सिट. हैव यू सीन अ डॉग सिट ऑन अ चेयर विथ देयर लेग्स अप? दैट्स हाउ दे सिट. अगर आपके घर में इंग्लिश टॉयलेट है, वो टॉयलेट के ऊपर आप बैठते हैं ना, वो पता है कैसे बैठते हैं? वो अपने पैर ऊपर रख के ऐसे डेफिकेट करते थे या यूरिनेट करते थे. तो बेसिक थिंग इज फुटप्रिंट्स आपके सारे सीट के ऊपर हैं. अब जिसने नेक्स्ट जाना है उसने सबसे पहले क्या करना है? क्लीन और डिसइंफेक्ट करना है. अनोइंग है, बहुत अनोइंग है. एक तो तुम्हारे पास से स्मेल आ रही है, मैं तुम्हारे पास बैठ रही हूँ, ऊपर से तुम टॉयलेट भी ऐसे कर रहे हो. एंड सम ऑफ देम दे डिडंट इवन फ्लश, बिकॉज जहां पे वो टॉयलेट करने जाते हैं उनकी नॉर्मली आदत है वो फ्लश चलते नहीं होते, तो वट एवर इट इज, यू नो, और फिर बाद में यूज करते हैं. सो मैं आपको ये सब इसलिए कंडीशंस बता रही हूँ कि किन कंडीशन से वो आए, और वी हैड टू मिनिस्टर विद देम. उनको ये बताना पड़ा कि टॉयलेट कैसे, एटिकेट्स कैसे हैं, रोज शावर लेना होता है, डिओड्रेंट यूज करना होता है, ठीक है. ग्रोसरीज कहाँ से बाय करनी है, ग्रोसरीज लेके जाने पड़ते हैं, क्योंकि यू नो एक अमेरिकन ग्रोसरीज बाय करता है, हर जो देसी बंदा होता है 2 तरह की ग्रोसरीज आती है उनके घर में. एक इंडियन ग्रोसरीज आती है और एक रेगुलर ग्रोसरीज आती है, बट दे डोंट नो वेयर टू बाय फ्रॉम. तो उनको वो दिखाना होता है. दे डोंट नो हाउ टू ड्राइव. लेट मी टेल यू, व्हेन आई से, हमने अपनी कार से उनको ड्राइव करना सिखाया. और इमेजिन करो अगर उन्होंने एक्सीडेंट करा तो वो हमारे ऊपर है, हमारे मत्थे है वो कंप्लीटली.
पैरेलल पार्किंग जिसके ऊपर तुम फेल हो सकते हैं वो सिखाया. द रीजन आई एम टेलिंग यू ऑल दिस बिकॉज दीज आर द थिंग्स व्हिच शोड अस कि हमने उनको मसीह का प्यार दिया. लेकिन आज की मैं आपको बता तो उनकी सबसे पहली लड़की की, नेपाली लड़की की शादी, उसका नाम था सीका. हमारे घर से, मेरे घर से उसकी शादी. शी डिडंट हैव एनीथिंग, एनीथिंग मतलब एनीथिंग. उसकी मम्मी सिंगल मदर है, 2 बेटियां हैं वो. और मोहित और दीपा विजिट कर रहे थे. नो नॉट दीपा, दीपा उस टाइम मोहित की शादी नहीं हुई थी. मैं 2012 की आपको बात बता रही हूँ. मोहित पहली बार आया था, मम्मी पापा भी पहली दफा आए थे मेरे घर में, और जायन का बर्थडे था उसी दिन जिस दिन सीका की शादी थी. मेरे बच्चे का पहला बर्थडे, माई फर्स्ट बोर्न. अब आप खुद बताओ आपको कैसा लगेगा कि एक तरफ शादी की तैयारी करनी है और एक तरफ मेरे ही अपने बच्चे का बर्थडे है और सारे लोगों ने मेरे जो भी हमने हॉल बुक करा था, बैंक्वेट बुक करा था, वहां जाना है. मैंने दुआ करी खुदा बाप, एज अ मदर मैं नहीं चाहती, बट गेस व्हाट, आई कैंसल्ड माय सन्स बर्थडे. मैंने उसका बर्थडे एक दिन पहले करा क्योंकि सीका की उस दिन शादी होनी थी. घर में ही खाना बनाया था उसका सब. खाना तो खैर मैंने नहीं बनाया, मैं इतने लोगों को खाना नहीं बनाया, बट उसको यहाँ पे तैयार करा. एवरीथिंग शी हैड आई गेव इट टू हर. उसको हमने प्रिपेयर करा, हम उसके लिए लेकर गए उसको शादी के लिए. आज तक, आज उसकी जो छोटी बहन है, टुडे शी इज डॉक्टर पनीशा प्रधान. इमेजिन, एक बंदी जो रेज्ड बेड पर और घास, ड्राइड घास पर लेट के सो रहे हैं, वहां से उन्हें खुदा बाप उस कगूरे से उठा के लेके आया, ऐसे चर्च में प्लांट करा जिन लोगों ने उनको बेइंतहा मोहब्बत करी, उनको सारे स्कूल्स की डायरेक्शंस बताई, उनको फॉर्म सिखाए, उनको ड्राइव करना सिखाया और सब करा. और उसने और फिर एजुकेशन के खुदा ने रास्ते खोले. एंड नाउ शी इज अ डॉक्टर एंड शी इज वन ऑफ द फिजिकल थेरेपिस्ट जो आके मेरी मम्मी की भी हेल्प करती है. तो मैं उसको कहती हूँ कि तू अपना ना टाइम जाया करा कर, ना आया कर, इट्स ओके. यू नो व्हाट शी सेड, दीदी ये तो मैं अब कर रही हूँ, आपने हमारे लिए 10 साल पहले करा था जब हमारे पास कुछ नहीं था. That makes me cry because she's like a little sister who I never had. But it's not what I did. It's what the love of Christ did through us. You know, कि she remembers कि मैंने जायन का बर्थडे उसकी बहन की शादी के लिए कैंसिल करा and I did it on a different day. She remembers that she was here and we got her ready and everything. And she was the first one. We have so many girls जो हमारे घर से तैयार होके गई हैं. खैर अब तो now they have money. They go to Alta and get ready and everything. Now we don't have to worry about all that part because now they are educated. They have moved around. उनको सिखाया हमने कि कैसे करना है, शॉपिंग करनी सिखाई. हमारे यहाँ पे ना साइंस होते हैं, बॉबी जी को पता होगा मैं क्या बात कर रही हूँ. नो स्टैंडिंग एनीवेयर, है ना, जिस साइड पे पार्क नहीं कर सकते. अगर नॉर्मली मैं जहनी रूप से बोलूं तो आपको लगेगा कि नो स्टैंडिंग, बट दैट्स ओनली फॉर कार्स. उनको ये तक नहीं पता था कि ये साइन कार्स के लिए, और वो उस जगह पे अगर बस स्टॉप है तो वो उस बस स्टॉप के नीचे भी नहीं खड़े होते थे क्योंकि इट सेज नो स्टैंडिंग एनीवेयर. लाइक दैट्स हाउ simple hearted people they were, and we had to teach them that that doesn't mean that means something else. And then we started celebrating their birthdays not on 1st January as a community, but every time whenever it was their birthday, not treating them like numbers. 10 साल के बाद we have a Nepali church, we have a Nepali pastor, and it's a big congregation now जो second shift में लगती है हमारे church के basement में. And we have like so, and now they are doing the same thing for their own people. अब जब नेपाली भूटानी आते हैं, we don't have to do that. Now they take care of it. वो ड्राइविंग सिखाते हैं, वो सब करते हैं. So the whole point of the story was try to just have a heart. मैं ये जानती हूँ कि कई लोग ये बोलेंगे कि लोग तो रेसिप्रोकेट नहीं करते. क्या सारे नेपालीज ने रेसिप्रोकेट हमें करा? नो. कुछ ने तो लिटरली फायदा उठाया, ड्राइविंग लर्न करी, लाइसेंस लिया और चले गए, फिर चर्च भी नहीं आए मुड़ के. एंड दैट्स ओके. बट जो रहे, जो बीज डीपली सो करे वो फ्रूइश हुए, राइट? Not everybody will reciprocate the way you want them to, but at the same time you should not change yourself. Don't change yourself, just be followers of Christ. You will get hurt, you will get burned. मैं अभी बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको दुख नहीं लगेगा, आपको तकलीफ नहीं होगी, आपकी एक्सपेक्टेशंस हर्ट नहीं होंगी, बट
क्लोज योर आईज, से खुदावा मुझे ये तकलीफ है, मुझे इस बंदे से ऐसा लगा, मुझे हिम्मत दे कि मैं उसे फॉरगिव करूं और आगे बढ़ूं. एंड दैट्स द बेसिक थिंग. We have various reasons, you know, that our path will be stopped. कभी हो सकता है आपके पास टाइम ना, it's okay. Don't let your family suffer. That is also important, right? आप अपनी फैमिली में से निकाल के किसी और के रिसोर्सेस पूरे नहीं कर सकते. लेट योर फैमिली हैव इट फर्स्ट एंड देन. इसीलिए मैं हमेशा खुदा से दुआ करती हूँ, खुदा मुझे पैसा दे लेकिन उसके साथ दिल भी दे, क्योंकि अगर दिल नहीं दिया और पैसा दिया तो किसी काम का नहीं, अगर दिल दे दिया पैसा नहीं दिया तो भी किसी काम का नहीं, क्योंकि मैं मदद नहीं कर पाऊंगी. इसीलिए मैं दोनों के लिए दुआ करती हूँ कि खुदा मुझे पैसा भी दे और दिल भी दे. दिल होने से ही मदद कर पाऊंगी और पैसा होने से ही दिल होना चाहिए मदद के लिए. कोई फायदा नहीं है अगर एक भी चीज मिस कर जाए. So I need both from Lord, and there is nothing wrong in asking that give me money, because that's how I can help people. That's how I will go and minister people. If you don't have resources, I'm sorry to say, you will not be able to go and minister. You need resources. 16th आयत की बात करते हैं. I'm just also keeping a track. Now, as I said, Nepali community, now they're set worship, and temptations or pride will continue to come your way. अब खुदा ने दिल भी दे दिया और पैसा भी दे दिया तो आपके पास प्राइड भी आ जाएगी, मेरे पास पैसा है. But don't be that person. Do not be that person. Just be helpful. अब प्राइड की मुझे नहीं पता ये प्राइड है, you know how देसीज नॉर्मली आर कि अगर किसी और देसी को देखेंगे रेयर होगा कि जाके सलाम कर लें खुद से, अनलेस यू रियली हैव अ गुड रिलेशनशिप. बहुत रेयर होता है और मैं इस बात से बहुत स्ट्रगल करती हूँ. बट मेरा हस्बैंड अगर उसको 2 माइल छोड़ के भी कोई बंदा दिखेगा, ही विल गो एंड से हेलो. एंड नाउ ही हैज स्टार्टेड गोइंग, आई हैव टू डू इट. अब ऐसा तो नहीं हो सकता कोई वो जा रहा है मैं पीछे खड़े में टर्न करके तो नहीं बैक कर दिया सकती. I have to do it with him. Sometimes I don't like it. I will agree to it. मेरे पास टाइम नहीं, मुझे रश करना है, मेरे को नहीं. But that's how he is. That's what his thing is, that he will go above and beyond to make you comfortable and just to greet you. And in church also, जैसे हम चर्च में आप कभी भी देखना, हम सिर्फ उन क्लिक्स में जाके बात करते हैं जिससे हम कंफर्टेबल होते हैं. बहुत रेयर होता है कि किसी नए चेहरे को जाकर आप हेलो बोलते हैं, राइट? किसी नई फैमिली को जाकर आप हेलो बोलते हैं. बट माई हस्बैंड विल नॉट ओनली से हेलो टू देम, प्री कोविड ही वुड गो एंड हग देम. That's what his ministry is, and people in past have told us that because he welcomed us with such a warm heart, हमारे को मन करता है चर्च आने के लिए. Maybe that can be you. Say hello to one new person you see, and that would change their perspective towards Christ. Be obedient. That's what Paul wants from you, because Jesus was, and since we are his followers, we need to be obedient. Paul preaches the same thing geographical extent में. जो लेटर्स ऑफ जो रोमियो की पत्री है, दे आर एक्चुअली फिजिकल लेटर्स टू चर्च ऑफ कोरिंथ. जो ज्योग्राफिकली अगर देखा जाए, जेरूसलम से लेकर मैकेडोनिया तक है, जो ऐसे लाइन फॉलो होती है, थोड़ी सी टिल्टेड यू. That's where his path was, and that's how he followed. सारे जितने यंग कजिन्स, आई वांट यू टू गो, जब भी दुआ के बाद गूगल करना मैप जेरूसलम से मैकेडोनिया तक, you will see it what I'm talking about. Here Paul is purely telling about Jesus to people who have never heard his name. उन लोगों को बता रहा है जिसने यीशु का नाम कभी सुना ही नहीं. जैसे मैंने आपको बोला, say hello to one new person in your church when things get normal. Say hello, say welcome to our church. Just 2 लाइनें बोली, hello and welcome to our church. That's what Paul did. जब उसने जेरूसलम से मैकेडोनिया तक खुदा का नाम पहुंचाया, तो उन लोगों को टच करा. बाइबल में लिखा है वर्जिन पीपल. वर्जिन पीपल मीन्स वर्जिन क्रिश्चियंस, जिनको यीशु के बारे में कभी एक्सपोज्ड नहीं थे वो. 20th verse. While preaching, Paul made sure especially to reach out to Gentiles. Gentiles are people who do not believe in Jesus. In next few verses, Paul also collected the funds. Now, जो मैंने कहा, खुदा दिल दे और पैसा दे, और पैसा दे और दिल दे. Now, next few verses में इसी चैप्टर की पॉल ने क्या करा, फंड्स कलेक्ट करे
for poor Christians. Hence, we all are supposed to help our fellow Christians in any way we can. झूठे नाम से नहीं, सच्चे नाम से. ओके, मेरे भाई को इस चीज की जरूरत है. All right, let's see how I can come up with that fund and help them. Do not go into a debt for your brother to help them. That is also wrong. Do not ask ए को पैसे चाहिए, बी ने मदद करने की सोची, बी को सी से जाके मांगने की जरूरत नहीं, बिकॉज नाउ यू आर इन डेट. दैट्स अ रॉन्ग वे. इफ यू हैव, आपके भाई को $5 की जरूरत है, आपके पास 2 है, गिव हिम 2. You know, you did what you can. You don't have to give him 5. 30th verse में, he requested to show our love through fellow Christians. Now let's see. 31st verse में पॉल ने 4 different prayer request करी. वो क्या थी? First, spread gospel in Judea where we were opposed of the gospel. Opposed मतलब लोग चाहते नहीं थे कि यहाँ पर खुदा का प्रचार आए. वहां जाके पॉल ने प्रेयर रिक्वेस्ट करी कि ऐसा हो जाए खुदा. Second, the funds he collected from Romans for Jews, they should accept it. क्योंकि जो रोमन्स थे वो अगेंस्ट थे क्रिश्चियंस के, क्रिश्चियन लोग थे वो जूस थे. अब पैसा उसने उन लोगों से लिया जो खुदा के अगेंस्ट है, लेकिन उन लोगों को देना चाह रहा था जो खुदा के लिए हैं, तो वो एक्सेप्ट करे, उसकी ये दुआ थी. थर्ड रिक्वेस्ट थी दैट पॉल वुड लीड बाय द वर्ड ऑफ गॉड, कि खुदा मुझे अपनी आत्मा से भर कि मैं उसको लीड कर सकूं. फोर्थ, मिनिस्ट्री टू ऑल पीपल, all including Jews, Gentiles and everyone. So basically he ended this chapter with the prayer that God would give him peace. उसके लिए ये जरूरी था कि खुदा उसे मन में पीस दे, उसके हार्ट में पीस दे, ताकि वो जाकर जो ये 4 prayer request है इन पे काम कर सके. Now the first one when I said gospel to Judea जो opposed थे, उसका एग्जाम्पल मैंने आपको इनिशियली क्या दिया था? Eraser wala and sharing a slice of pizza, because you don't know who they are, correct? Then funds collecting. If you visit somebody, help them. If your brother needs $5, if you have 2, that's. Paul ko khuda peace de. Third prayer request, you might get burnt out, you might get defeated, you feel defeated, you feel lost. Don't give up though. That was the prayer request. Fourth, ministry to all. हर किसी को प्यार, कहते हैं ना, प्यार से किसी को भी जीता जा सकता है. That's exactly what Paul wants us to do. And that's how I end chapter 15. Thank you very much. So what do you think? Who are we pleasing? Anybody? Ethan has an answer for me? Are we pleasing God? Yes, we are. Who are we pleasing? हमें किसको खुश करना है? हम खुदा को खुश करना है. Bigger aim, to be hands and feet of Jesus. So I hope you understood this chapter with the examples I brought to you. And if you have any questions, feel free to ask. जी, जी. आपने बुक का जो जेरूसलम टू वो कौन सी जगह बोली थी, मुझे समझ नहीं आई. Okay, it's Jerusalem to Macedonia. I will text it to your mom's phone. Then you can Google it. Okay. The name of the city was Illyricum. That is north of Macedonia, but Macedonia is more Macedonia थोड़ा जाना पहचाना नाम है, इसलिए मैंने Macedonia बोला. But I'm texting the places right now to your mom's phone. Anyone, they have questions for me? फिर closing prayer कर लें. ओके. क्या नाम है, एक काम करते हैं, कैथन बुआ प्लीज आप क्लोजिंग प्रेयर कर दीजिए, और फूफा आप बेनेडिक्शन दे दीजिए. आज का हमने मैसेज सुना, बहुत अच्छा था बच्चों के लिए. बच्चों ने
अच्छे आंसर दिए और आपने बहुत अच्छे तरीके से उसे चलाया। इसलिए हम लोग प्रेयर करते हैं कि जो कुछ सुना है, सीखा है, समझा है, उसे जीवन में अमल करें। ये परमपिता परमात्मा आपका धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए कि आपने हमारे जीवन में दिया है, ताकि हम आपकी ज्ञान की बातों को समझ सकें और आने वाले बच्चों को, आगे बढ़ने वाले बच्चों को भी इस ज्ञान की बातों को समझा सके। परमेश्वर, जो आपका वचन है परमेश्वर, जो हमेशा रहने वाला है परमेश्वर, से ये सीख सके और इसके सीखने के साथ साथ इस पर चल भी सके। प्रभु आपका धन्यवाद कि आपने हमें यहाँ पर जिंदगी ज़मीन पर रखा हुआ है, ताकि हम हर चीज़ की माफ़ी मांगने योग्य हो। जो गलती हमने जीवन में की है, जो गुनाह किए परमेश्वर, उनके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि आगे आने वाले जीवन को हम अपने हिसाब से ना चलाएं, बल्कि आपके हिसाब से चलाएं। और जितने भी बच्चे बड़े इस मीटिंग में जुड़ रहे हैं और जुड़े हुए हैं परमेश्वर, उन सबको अपनी भरपूर बरकत से मालामाल कर उन्हें प्रभु ज्ञान और बुद्धि दे। जिस तरह वो आपके पवित्र शास्त्र को जानने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं और उस पर चलना चाहते हैं प्रभु, उसके लिए उन्हें सामर्थ्य दीजिए, क्योंकि आपके सामर्थ्य की उन्हें ज़रूरत है परमेश्वर। आपने उन्हें बहुत आशीष और बरकत दी है, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि इस बड़ी बीमारी से आपने हम सबको बचा के रखा हुआ है परमेश्वर। ये मेरे प्रभु इस छोटे से विनती को सुना कबूल कर मांगते हैं आपके इकलौते बेटे अपने नाम यीशु मसीह। आमीन। खुदा उस मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, आप लोगों की हिफाजत अब से लेके हमेशा तक हर बच्चे और बुजुर्ग, हर विश्वासी, हर ईमानदार, हर प्रचारक और पूरे संसार पे सदा होती रहे। आमीन। जय मसीह। आमीन। जय मसीह। जय मसीह की। सबको जय मसीह की सबको। जय दीदी मसीह। बहुत अच्छा बोले आप। We should always be helpful. यस। Yeah. और कितनी देर में पहुंचने वाली हो आप? हमको कितना 15 मिनट और नहीं? कहाँ जा रहे हो? शामबर्ग जा रहे हैं। हमारे घर से करीबन 45 मिनट to 1 hour है। ओके। किसी ने भाभी नया घर खरीदा है तो देखो सब्जी वाला है कोई। हाँ, ये देखो, ये आपकी भी तो डेडिकेशन है कि दुआ अटेंड करनी है, आप ऑनलाइन गाड़ी में भी कर रहे हो। उन्होंने पता है 10:30 का टाइम दिया था, तो प्रेयर मीटिंग की वजह से हमने सोचा था 11:30 हम कार में से ज्वाइन करके निकल जाएंगे, तो मैंने उसको बोला था हम लेट आएंगे, तो हमें तो ये सब क्यों पॉसिबल हो पा रहा है मीनू, पता है मीनू? आप बताइए बुआ। ये इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है कि खुदा ने इंसान को इतनी बुद्धि दी तो उसने ये मोबाइल की रचना कर। सही बात है। That's true. टेक्नोलॉजी, यस। मोबाइल के बाद इंटरनेट आया। हाँ, ये सब बुद्धि का विकास तो है जो खुदा ने इंसान यहाँ तक पहुंचा कि हम सब आज घर में बातचीत कर खुदा हाँ। और आज की बहुत अच्छा लगा। बच्चे आपके इससे ना बड़े खुश होते हैं हमारे बच्चे कि भाई मीनू जब क्वेश्चन आंसर तो बड़े खुश होकर जवाब देते हैं। I hope they like it. और बेटा जैसे एग्जांपल के साथ बताती है ना, वो बहुत अच्छा है क्योंकि वो जल्दी दिमाग के अंदर बैठता है। खुश होते हैं, उन्हें लगता है। पता मेरे को क्या बता रहा था, कह रहा वो एक टीचर की तरह हमारे साथ हमें समझा सकती हैं। बाकी लोग ज्यादा उन्हें आपका पसंद आता है, जहाँ तक मुझे समझ आया कि हम लोग तो थोड़ा बड़े में बोल पाते हैं ना, बच्चों वाला थोड़ा कम ही हम लोग लाते हैं, बड़ों के हिसाब से बोल पाते हैं। तो इनको बच्चों वाला जब आता है तो इन्हें लगता है मीनू टीचर है हमारी। देखो मेरे को भी लिखना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है, मेरी भी स्पाइरल नोटबुक है। बैठ के तैयारी करती हूँ। 3-4 दिन तैयारी करती है वो, बहुत तगड़ी और बहुत टेंशन
हाँ बुआ, मुझे थर्सडे को, वेंसडे शाम से ना थर्सडे को एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है। अभी मैंने प्रिपेयर नहीं करा। एक्चुअली पता है क्या, बच्चों के हिसाब से एकदम टू द पॉइंट होता है, क्रिस्प होता है, और बच्चे बहुत जल्दी से इस चीज को पिक करते हैं विद एग्जांपल्स और सब कुछ ना, वो उनके अंदर इनग्रेव हो जाता है ये सब बातें। तो मैं अभी वही देख रही थी, तीनों बैठे थे और बड़े ध्यान से सुन रहे थे कि क्या समझाया जा रहा है। और ये बच्चे भूलेंगे भी नहीं, बता दूं कोई बात, जितनी भी आप समझा रहे हो, मैं आपको ये लिख के दे सकती हूँ कि बच्चे भूलते नहीं है, इनकी याददाश्त बहुत तेज होती है, बचपन में बहुत तेज होती है याददाश्त। जो कुछ अभी सीख रहे हैं ना, ये लॉन्ग लाइफ तक ये नहीं भूल सकते ये सब बात। सही बात है। That's true. अभी आपकी बुआ ने कहा ना कि हम ये इंटरनेट के जरिए आपस में बातचीत करके कर रहे हैं, ये नई बात नहीं कि आज हुई है। 2000 साल पहले प्रकाशित वाक्य में सैटेलाइट के लिए यीशु मसीह ने इन्वेंशन के लिए कह दिया था कि Oh, really? दो गवाह इजराइल में होंगे वहां, हैं? Wow. और वो दो गवाहों को पूरा संसार देखेगा, और 3 दिन तक उनकी लाशें रहेंगी, और 3 दिन में वो खड़े हो जाएंगे। कुछ लोग खुशी मनाएंगे, प्रेजेंट करेंगे, वो सैटेलाइट से करेंगे। यही बात मैं जब अपने पापा से पूछता था 1960 में, 60 साल पहले, मैंने कहा पापा ये कैसे होगा? कह रहा मुझे तो पता नहीं कैसे होगा, लेकिन एक समय में सारी दुनिया देखेगी। और वैसे ही यीशु मसीह ने कहा कि जैसे तुमने जाते हुए देखा है, आते हुए भी उसे देखोगे, सारा दुनिया। तो ये फरिश्तों ने बता दिया था कि सैटेलाइट के द्वारा यीशु मसीह को देखा जाएगा। ये सारी चीजें सब प्री प्लान्ड है खुदावंत की। ये अचानक जो इन्वेंटरों के अपने दिमाग में आ रही हैं, ये सब पूरा होने के लिए सब कुछ बनाया जा रहा है, सारा कुछ, समझे? Mommy, can you stop the recording? हाँ, अब हम लोग देखते हैं कि रिकॉर्डिंग हो रही है। हम कभी कभी ये सोचते हैं इतनी किताबें खुदा के पास होंगी क्या जो अरबों आदमियों का रिकॉर्ड वो जमा करेगा। हाँ, हमारी सारी की सारी सीडी होगी सबकी बनी हुई। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं? और प्रकाशित वाक्य में तो ये लिखा है कि तुम्हारे जो बुरे कर्म है ना, वो आग में जल जाएंगे, अच्छे रह जाएंगे। वो सीडी जो बनाई है ना खुदा ने, पॉजिटिव वाली, वो रह जाएगी, और लेफ्ट वाली जो है वो सारी की सारी समाप्त की जाएगी। आप ना मती 15 बाब और 24 आयत पढ़ना जी। मैथ्यू 15:24। चलो हम लोग रखते हैं मीनू। हाँ ठीक है, ठीक है। बाय बाय सब लोगों को। Thank you for the word. Thank you. Yeah, definitely. Drive safe, okay? Yeah, sure. Okay, bye. Bye. बाय। आपको शाम को कॉल करना आप मुझे। बाय। हाँ मैं शाम को करती हूँ। ओके बाय बाय। टेक केयर। बाय। क्या बोल रहे फूफा? मैथ्यू 15:24। ओके। इसमें लिखा है ही आंसर्ड, जीसस ने जवाब दिया, बिकॉज ये रेड में लिखा है आई वाज सेंट ओनली टू द लॉस्ट शीप ऑफ इजराइल। मैं सिर्फ यहूदियों के अंदर जो खोई हुई भेड़ें हैं आया हूँ, पूरे संसार के लिए नहीं आया हूँ। इसके ऊपर मनन करना क्यों कहा था? ठीक है, आई विल। एक्चुअली एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आप देखें तो यू नो बेसिकली कुरान में they stole like a chunk of Bible and they wrote about Jesus and stuff. गुरु नानक ने जब गुरु ग्रंथ साहब लिखी तो उसमें there are a lot of teachings of Bible, you know, but I don't know, I think you guys would know कि हमारा तो खुदा बाद में, हिंदू लोगों का पहले है, because ऋग्वेद is the oldest book in the entire history. वेदों में सबसे पुराना ऋग्वेद है और उसमें भी यीशु मसीह का जिक्र है। हाँ, वो मानते नहीं है उस बात को, एक अलग बात है, लेकिन हमसे पहले तो खुदा हिंदू लोगों का है, बिकॉज
that is in their holy book. मीनू कभी टाइम मिले ना, एक विकास मैसी करके बंदा है, जयपुर का प्रीचर है। अच्छा, मैं लिखती हूँ नाम। और मामू मैंने ना, आप उसको बता देना पारिस को, मैंने उनका जो सिटीज का नाम लिया था ना, मैंने मामी को टेक्स्ट कर दिया, वो गूगल कर सकते हैं। विकास मैसी यू सेड? हाँ, विकास मैसी जयपुर में है। उसको सुनना, वो संस्कृत के वर्ड्स आपको निकाल के देगा। जो संस्कृत में लिखा है उनकी किताबों में, वो यीशु मसीह के बारे में कोरिलेट करके दिखाया होता है। Yeah, Rigved mentions about Jesus clearly. और वो बकायदा संस्कृत में श्लोक बोलता है। संस्कृत पढ़ी है उसने बहुत। यार वो मेरे को ना, ठीक है, मैं डेफिनेटली करूंगी। मैं ना आप लोगों को वो वाला ढूंढ के दूंगी, ABN का, वो मैंने बहुत ढूंढा। वो 2 मुस्लिम है, शेख्स थे वो, और उससे वो क्रिश्चियनिटी में आए हैं। ऑब्वियसली उन्होंने कुरान इनसाइड आउट पढ़ी है और बाइबल भी पढ़ी है। वो ऐसे ऐसे जवाब देते हैं ना, लाइक लिटरली। और मिशिगन में रहते हैं, और मिशिगन में बहुत मुस्लिम्स हैं। मुझे तो लगता है सच में वो अपने तलवार के ऊपर जो भी जान लेके घूमते हैं वैसे हैं, क्योंकि उनको तो कभी कोई मार देगा पता भी नहीं चलेगा उनका। इतने मेरे को डर लगता है उन पादरियों के लिए, दे हाउ वोकल एंड आउटस्पोकन दे आर, कि वो कैसे बोल देते हैं, यू नो। तो ये है। आई एम ग्लैड कि बच्चों को समझ में आ जाता है, इसलिए। बंटी मामू रेडी हो? सिर्फ 1 हफ्ता और है आपके पास। कोशिश हाँ, की बारी कब रखी है? इनकी तो रखी नहीं याद है ना? मैं 1 मिनट देखती हूँ फूफा की बारी कब है मैसेजेस में। नेक्स्ट बुक को तो मेरी है। तो हम एक काम क्यों नहीं करते कि फूफा, जो 1 मिनट में आपको एग्जैक्टली डेट बता देती हूँ, आप लिख लीजिए अभी, एंड आई थिंक एवरीबडी विल बी ओके। अक्टूबर 3 तारीख, अक्टूबर 3 तारीख को आप प्लीज हमारे को पढ़ाइए 1 Corinthians। और अगर आप फर्स्ट 2 चैप्टर्स करना चाहते हैं, ओनली 1 चैप्टर करना चाहते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा है, आप प्लीज बताइए हमें। 4 कर लेंगे। फर्स्ट 4 कर लेंगे? हाँ, ठीक है, फर्स्ट 4 कर लीजिए। मैं इसलिए 1 चैप्टर एट अ टाइम करती हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है, और 30 मिनट्स मैक्सिमम इज अ गुड टाइम। हाँ, जैसे आज हमने 1 बजे शुरू करा और 2 बनने को 5 मिनट में खत्म हो गई दुआ, यू नो। फिर इंटरेस्ट कैप्चर नहीं हो पाता। बाकी आप बड़े हैं, समझदार हैं, यू नो। तो मैं लिख के भेज देती हूँ सबको कि फूफा विल लीड अस ऑन October 3rd। याद रहेंगे आपको कि रिमाइंड करना पड़ेगा? और फिर उसके बाद मामू आप टेक ओवर करिए, बंटी और बबली फिर एक 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 वटएवर। ठीक है, चलो आपको पहले चैप्टर से सेव कर लिया मैंने। मैं 1 मिनट करती हूँ। बहुत ब्रीफ है हमारी, तो फिर भी कुछ एग्जैक्टली। अब मुझे भी अच्छा लगेगा ना थोड़ा सा सुनना इंस्टेड ऑफ बोलना। ओके, मैं अभी लिख रही हूँ मैसेज सबको कि आप October 3rd को लीड कर रहे हैं 1 Corinthians के फर्स्ट 4 चैप्टर्स। ठीक है फूफा? ऑल राइट, ठीक है। फिर आप लोगों से वेडनेसडे को मुलाकात होती है। इस बार किसकी टर्न है? मेरी। अरे क्या क्या सिखा रही हो बुआ हमें? देखो क्या सिखाती हूँ, समय बताएगा ये तो। अच्छा ठीक है। मम्मी कह रही लिखना मुश्किल हो जाता है, मैं लिख के नहीं बोल पाती, हकीकत बताऊं। जब मैं देखती हूँ बोलती हूँ तो खुद ब खुद क्या बोलना है मुझे नहीं पता, खुद ब खुद बोलती हूँ। ये मुझे कहते तो लिखने में लिखवाती। अच्छा, हाँ, खुद ब खुद। अभी हमारा लेवल तो कुछ भी नहीं है ना आपके आगे, इसलिए हमें थोड़ा सा लिखना पड़ता है। एक्चुअल हम लोग जब से पैदा हुआ है संडे स्कूल से चले आ रहे हैं। हाँ। मम्मी को तो तुम्हारी पता ही है कि हमारा रूटीन क्या था इंपीरियल होटल में, बताया मम्मी ने। कोई दिन नहीं जाए वो बाइबल ना पढ़ी जाए हमारे घर में। तो वो जब आप डेली कोई चीज को रीड करते हो, समझते हो, तो ऑटोमेटिक जाती है चीजें आपके दिमाग में। That's true, that's true. बहुत ब्लेसिंग दी है आपके परिवार को, आपको, कि आपके पास बहुत अच्छी नॉलेज बढ़ रही है आपकी। हम देखते हैं ना, खुशी इसी बात की हो रही कि इस प्रोग्राम के जरिए हम बोले या ना बोले, लेकिन हमारे बच्चे ढूंढ ढूंढ के नॉलेज निकाल निकाल के लाते हैं।
तो भाई बाइबल में कहाँ क्या लिखा है, रेफरेंसेस निकालना कहाँ है, तो बहुत बड़ी चीज है ना, तभी तो पढ़ते हैं, ढूंढते हैं। तो इससे ज्ञान जो है बाइबल का ज्यादा बढ़ता है और पूरा विश्वास आता है उसके अंदर पैदा, और अपना Yes. और आने वाले बच्चों का जीवन जो है बहुत सही स्मूथ चलता है। Yes, you are right, बुआ। एक्चुअली मैं उस दिन मामू के साथ, बंटी मामू के साथ ही एक्चुअली मैं बात कर रही थी इस बारे में कि sermon देना comparatively easy होता है, because you can like pick up a lot of verses, examples एक साथ and then bring it together. Bible study में you start नीचे से and then you branch out. वो थोड़ा डिफिकल्ट। आप सच कह रही हो बुआ, लाइक लिटरली मेरे ना एंजाइटी होने लगती है और हाथ पैर लाइक कांपने लगते हैं। मतलब बोल तो कॉन्फिडेंस के साथ लेती हूँ जब प्रिपेयर हो जाता है, लेकिन उससे पहले कि ढूंढना, दुआ करना, और बच्चे 15,000 बार डिस्टर्ब करते हैं। कल भी रात को आई थिंक मेरी मदर इन लॉ उन्होंने स्टे करा हमारे साथ। कल मेरे ख्याल मेरी खत्म हुई है 12 बजे के अराउंड, क्लोज टू। और मैंने 9:30 बजे मैं ऊपर चली गई थी, ये सब टीवी देख रहे थे, मैं ऊपर चली गई। तो तब मैंने बैठ के प्रिपेयर करी, आधी पहले करी फिर बाद में आधी करी। एक तो तुम अपना थॉट्स भी तो लूज कर देते हो, बीच में ब्रेक हो जाता है तो फिर मैंने फिर, लेकिन हो गया बस। अब तो एक ही चैप्टर बचा है तो है। टाइम पीरियड भी मैनेज करना होता है कि इस टाइम पीरियड में फिनिश करनी है, एंड देन यू ग्रैब द appropriate example is very important. यस, बिकॉज अगर, और पता है क्या, बाइबल स्टडी और सरमन में ये भी डिफरेंस होता है, क्योंकि सरमन को तुम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना सकते हो, बाइबल स्टडी कैन बी वेरी ड्राई। जैसे 15 चैप्टर में मेरे को बहुत स्ट्रगल हो रहे थे कि क्या एग्जांपल्स डालूं, क्या एग्जांपल्स डालूं, समझ नहीं। फिर मैंने बोला लाइव एग्जांपल्स ही डालने पड़ेंगे, काइंडनेस और उसके, क्योंकि और तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। और क्या कर सकते हैं। मैंने सबको मैसेज कर दिया है फूफा, मैंने लिख दिया, हेलो फैमिली, October 3rd Ramesh Pupa will lead us in our Bible study, 1 Corinthians chapter 1, 2, 3 and 4. So please read them all in advance. Thank you so much. ठीक है फूफा? Got it. So we are looking forward to it. ओके ठीक है। और मामू फॉलोइंग October 10th से फिर आपकी स्टार्ट है, ठीक है मामू? कोई बात नहीं, Whoever between you and मामी। लाइन में लगाया। मेरे को ही पढ़वा। अब हाँ, अब थोड़ी एंजाइटी आपको भी तो दूं। आप ये बताओ, सिर्फ 2 मिनट लूंगी आपके मैं। जी पता, सिर्फ 2 मिनट की बात है, ध्यान से सुनना। सबसे ज्यादा हमारे घर में चर्च जाने में मामू पीछे रहते थे, ये नहीं जाता। बंटी हमारा, राजेश मनोज जाते थे, यूथ में भी थे ये चर्च के अंदर, और मतलब इंटरेस्ट लेते, सबसे पीछे बंटी रहता था। और जब इसकी शादी होने वाले थी ना, तो मैं ज्यादा परेशान थी। मैंने कहा ये लड़का तो चर्च जाता नहीं है, अब मैं क्या करूं, बड़ा परेशान थी। इंटरेस्ट नहीं लेता था। वैसे ठीक है, खुदा है, सब कुछ है, बाइबल सुन ली, मतलब वो इंटरेस्ट नहीं था जो होना चाहिए। राजेश मनोज में बहुत था। क्या हुआ, जब भी मैं जाती थी, इसके लिए मैंने पूरी दिल्ली छानी है लड़की ढूंढने के लिए, यकीन कर सकते, पूरी दिल्ली 30-35 लड़कियों से ज्यादा लड़कियां देखी होंगी मैंने इसके लिए। फिर मैं प्रेयर करने चर्च में जाती थी, तो मैं हमेशा खुदा से सिर्फ एक ही चीज मैंने मांगी कि खुदा इसको जो लड़की देना, बहुत विश्वासी लड़की चाहिए मुझे इसके लिए, और कुछ नहीं चाहिए। विश्वासी लड़की चाहिए मुझे, 3 कपड़ों में मिल जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक विश्वासी लड़की चाहिए। और सच में खुदा ने मेरी बात ऐसी सुनी। आज एग्जाम्पल है, इसको विन्नी खुदा के करीब ले आई। आज बाइबल खुदा ने एक जीती जागती गवाही दे रही हूँ मैं। एक्चुअली मेरा मानना है, मैं सही बताऊं, मैं बाइबल को, आप लास्ट टाइम थे नहीं ना सरमन में जब मैंने दिया था? नहीं। हाँ, तो मैंने अपॉइंटमेंट थी। हाँ, मैंने भी आपको हो रिकॉर्डिंग को बताएंगे, मैंने सिर्फ उसको, मैं हमेशा लाइफ के साथ देखना चाहता हूँ उसको, क्योंकि बाइबल मेरे हिसाब से वो बुक नहीं है कि आप पढ़ो और अच्छे बन जाओ। दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। अगर मैंने उसको जो 10 कुआनी की कहानी थी, उसपे मैंने उनको लास्ट टाइम पूरा बताया था कि एक एक वर्ड में आपको बताया क्या गया है। वो वर्ड आपको बताता है कि जिंदगी को कैसे जीना है आपको। एक एक वर्ड का मीनिंग आपको बताता है कि आपने 10 कुआनी जो सो गई थी, इसका मतलब यू कांट बिकम ए लेजी। आपको लेजी नहीं होना। और वो पूरी मैंने बकायदा पूरा उसमें काफी मेहनत करके बनाया भी था, लेकिन मेरा प्रेजेंट थोड़ा हो सकता है मे बी इधर उधर हो गया हो,
लेकिन वो 10 जो 10 कहानी है वो बहुत मैनेजमेंट के कहानी का वो 10 तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ। मैं सोचता हूँ कि वो मैनेजमेंट है, पूरी मैनेजमेंट कि आप वो जानता समझता, ये नहीं कि जानता नहीं, एक जानना एक इंटरेस्ट लेना अलग दो चीजें। नहीं बिल्कुल बिल्कुल बुआ, खुदा बिल्कुल। और आपको बता रही हूँ मैं, इनकी हाँ इनकी शादी के लिए तो मुझे याद है कि हम भी वही क्या है सेंचुरी मेथोडिस्ट चर्च में आते, तो आपने मेरी मम्मी को भी कहा था कि इनके लिए कोई लड़की बता। तो आपको याद है एक वो थी आंटी जो वहां पे रहती थी यार, वो जहाँ पे सनीका आंटी भी रहती थी, क्या है उस जगह का नाम, ब्रिटिश क्या है सनलाइट कॉलोनी। सनलाइट मैं उसको ब्रिटिश कॉलोनी बोलती हूँ क्योंकि वहां पे हर कोई पीटर जॉन एंड्रू ये है तो मैं कह रही ब्रिटिश कॉलोनी तो वहां पे एक आंटी थी, तो मम्मी ने आपको बताया कि वो है, उनसे जाके बात करो बुआ। उनने बताया कि आप जल्दी से दौड़ कर गई उनसे भी बात करने के लिए भाग के कि वो निकल ना जाए। गई थी मैं लड़कियां देखते देखते, और लड़की मिली घर के पास में 2.5-3 किलोमीटर पे। हाँ बगल में छुरी क्या है जो भी ढंडोरा समथिंग। उसके लिए मैंने एक्चुअल बता दूं बहुत पैसा खर्च किया है शादी में जितना मेरा आना जाना मिठाई सही कह रही हो, सही कह रही हो। और फनी बात देखो कैसी है ना ये कि इतना आपको मेहनत, तभी तो मैं अपने बच्चों को कहती हूँ आपने क्या खिलाया अपने बच्चों को, तीनों ने आपकी बात सुनी, आपकी मर्जी शादी करे, आपके अपने बच्चों को कहती तो स्कूल ऑफ कैथरीन में भेजूंगी मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए कि मेरी बात सुनोगे तुम लेकिन मैं खुदा का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जैसा मैं चाहती थी वैसी पत्नी ही से मिली। उन दो के लिए ऐसी प्रेयर नहीं करी हो, सही बात है, उनको तो फटाफट मिल भी गई। हाँ ऐसी प्रेयर करी जो इसके लिए करी मैं। खुदा ने मेरी इस प्रेयर को ऐसा सुना कि ना आज भी बैठा आज भी बोलने को तैयार है सब कुछ। मतलब वो चीज जो मैं चाहती थी वो आ गई। पता है जब हम छोटे होते हैं ना बुआ तो हम ये बातें रियलाइज नहीं करते हैं, लेकिन जब भी पेरेंट्स बनते हैं ना तब ये रियलाइज करते हैं कि कितना जरूरी है अपने बच्चों को उसी कल्चर में रेस करना जिसमें हम हैं, यू नो। बोलिए मामू, आप कुछ कह रहे हैं। हाँ मैंने वो है ना शोभित है ना, तो शोभित भी वो भी मेरी तरह ही है, मतलब ये भी चर्च कम जाता था और वो भी है, वो पीछे पीछे रहने वाला में से। तो अभी परसों से बात हो रही थी तो हम उससे बोलते थे बेटा प्रेयर कराकर सारी परेशानी, तो कह रहा चाचू बोल रहा, चाची से बोल रहा था अपनी चाची मैं रेगुलर प्रेयर करता हूँ, बहुत सारी प्रॉब्लम थी सॉल्व हो गई सारी, तो रेगुलर बाइबल पढ़ता हूँ। तो चाची बता रहा था मैं रेगुलर प्रेयर करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ। मैं भी उसे बोलता तू कुछ मत कर, कोई भी प्रॉब्लम आती है बाइबल पढ़ाकर आराम से, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। तो परसों फोन आया था तो बता रहा चाची को भी कि मैं रेगुलर बाइबल पढ़ता हूँ, चाची रेगुलर मतलब हम सब शायद यंग एज में थोड़ा सा अलग टाइप से रहते हैं कि नहीं यार इट्स ओके। और पता है मामू वी नीड एन आई ओपनिंग इवेंट, एक आई ओपनिंग इवेंट होना ही पड़ता है जिससे तुम वापस नकेल की तरह खुदा आप खींच के वापस ले आता है, यू नो। क्योंकि जब हम यंग होते हैं ना, ऐसा नहीं कि मैं बुढ़ी हूँ, बट एट द सेम टाइम इनविंसिबल समझते हैं कि हम अनटचेबल है, हम कुछ नहीं होगा हमें। बट फिर वापस रियलिटी चेक हो ही जाता है कि कितना जरूरी है। लाइक आप सोचो हमारे लिए तो और भी ज्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि हमारी, पता नहीं आपको ये पता ही है बात नहीं पता, क्योंकि सोनू की सारी फैमिली यहाँ पे, ठीक है बुआ बुआ, उसके सारे कजन्स भी यहाँ पे है, सारे कजन्स की शादी हो रखी है, लेकिन सबके स्पाउसेस वाइट है, ठीक है, उनके गोरे स्पाउसेस हैं, सिर्फ एक मैं हूं जो इंडियन बहू है इनके घर में और कोई नहीं है तो एवरीबडी सो हैप्पी कि मैं उनसे हिंदी में बात कर सकती हूँ, मैं लाइक खाना जो वट बना लेती हूँ कि हम ये कर सकते हैं तेरे साथ एंड बाकी लोगों के साथ नहीं कर सकते। जो गोरे वो सारे अच्छे, ऐसा कुछ नहीं है, लाइक इटालियन फैमिलीज की हमारी तरह ही कल्चर होता है, और पोलिश फैमिली की भी लंबी चौड़ी फैमिलीज होती है, हमारी तरह ही कल्चर होता है, लेकिन बच्चे तो बाय रेशियल है ना, किसी के भी बच्चे हिंदी नहीं समझते और बोलते नहीं। मेरे बच्चे चलो बोले नहीं, मैं कंप्लेन नहीं करती ज्यादा, लेकिन समझते तो है, दैट्स मोर देन इनफ। सोनू भी समझते हैं और लिख विख तो नहीं सकते ना पढ़ सकते हैं, इट्स ओके, लेकिन समझते तो है ना। इतनी क्या एक्सपेक्टेशन रखनी, रहना तो यहीं पे। अब मैं अपने आप को हार्ट अटैक तो नहीं दे सकती कि लिखना भी सीखो तुम हिंदी और पढ़ना भी सीखो तो मैं भी बोल लेता है लिखना पढ़ना नहीं आता,
पर बोलना आता है, बोलना तो पूरा आता है। समझता है सब, क्योंकि वो तो घर में जब हिंदी में बोलेंगे तो बच्चे समझने लगते हैं। एग्जैक्टली। बात करता है फोन पे तो हिंदी में हमसे बात करता है आराम से, ऐसा कुछ ओह नहीं। रियली? हाँ हाँ, वो हिंदी, वो तो पूरी हिंदी बोलता है। अच्छे से बोलता है। विराट भाई कभी भी उसे कहते नहीं है, इंग्लिश तो आएगा नहीं, तो इंग्लिश की तो इशू है नहीं, तो उन्हें तो हिंदी सिखाई ज्यादा। एग्जैक्टली। आप देखो मेरी शादी को 11 साल हो गए हैं। मेरी जो देवर है, मैंने बुआ कभी उससे हिंदी में नहीं बात करी, हमेशा इंग्लिश में, क्योंकि उसको आती नहीं है, समझता है लेकिन बोलता नहीं है। बहुत फनी, और हमारे मुंह से ना हंसी भी छूट जाती है कभी वो ट्राई भी करे तो, इसलिए वो और एम्बेरस होता है कि मैं बहुत गलत बोल दूंगा। आप, मैं इसलिए ना सोनू को मना करती हूँ कि किसी भी बड़े के साथ ना तुम हिंदी में मत बात करा करो, क्योंकि उनको ना कॉन्सेप्ट नहीं रहती, वो कभी अबे तबे कर देते हैं, लाइक कुछ बोल देते हैं जो मतलब इज इनअप्रोप्रिएट फॉर बड़े लोग बोलने के लिए, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं वो भी वैसे बोल देते हैं जैसे मैं और मोहित बोलते हैं। तो उनको मुझे बताना पड़ता है, डोंट डू दैट बिकॉज यू विल एंड अप ऑफेंडिंग समवन। लेकिन ठीक है, बच्चे सीख एक्चुअली लेंगे। प्रॉपर हिंदी। तो सोनू के पैदाइश में वहीं की है क्या? नहीं बॉर्न में वहीं के नहीं, है? वो इंडिया में बोर्न हुए थे, लेकिन ही वाज 3 इयर्स ओल्ड जब वो यहाँ मूव हो गए थे। तो बेसिकली स्कूल वगैरह कभी कुछ गए ही नहीं इंडिया वो, और तीनों तो यहीं पैदा हुए हैं। उसके सारे कजिन्स भी यहीं पे पैदा हुए हैं, जो भी उसकी मासियां रहती हैं, मामू के बच्चे हैं, सब है, बहुत सारे लोग हैं, लाइक ओवर आई डोंट नो 7500 लोग तो घर ही घर के होंगे, क्योंकि दादी के 11 बहन भाई हैं और उनके बच्चे फिर एंड और उनके बच्चे। क्या दे बीन हियर 70s के आए हुए, लेट 70s के। 17 के लोग। 70s में जब अमेरिका में नर्सेस की शॉर्ट हुआ था ना, लेट 70s में, तो जो उनकी बड़ी बहन थी, बिकॉज शी इज द बेबी ऑफ द फैमिली, जो उनकी बड़ी बहन है ना, उन्होंने धड़ाधड़ अप्लाई करना स्टार्ट करा। सारी हिंदू राव में थी, लेडी इरविन में थी, कलावती में थी, तो उन्होंने अप्लाई करना स्टार्ट करा, उनको फटाफट वीजा लग गया, तो फैमिलीज के साथ यहाँ पे मूव हो गई। दादी तो बहुत बाद में आई है, वो आए हैं वो लोग, फिर भी वो लोग 85 के आए हैं। So still, yeah, that's a very long time. तो नेचुरली अब तो कोई भी रिलेशन, दोबारा बोलिए मामू। रिलेशन बिल्डअप हो गया। मैं कहा अब उनका रिलेशन इंडिया का फिर भी बिल्डअप हो गया तुम्हारी वजह से थोड़ा बहुत। हाँ, और एक फनी बात ये भी है कि अगर सोनू की मेरे से शादी ना होती तो उनको कोई रीजन नहीं था इंडिया वापस विजिट करने का। जैसे टीनू को जाने का कोई रीजन ही नहीं है, किसके लिए जाएगा? जाएगा तो मेरे ही घर पे रुकेगा मोहित के ही घर पे रुकेगा, या अपने चाचा एक रहते हैं उनके यहाँ रुक सकता है। लेकिन हाँ, ऐसा कोई वजह नहीं है, बेसिकली कोई वजह नहीं है उनके पास जाने की वापस। और हमारे सारे बच्चे भी वैसे ही हैं, बायरेशियल हैं, लाइक आधे गोरे हैं आधे इंडियन हैं, लेकिन वो समझते बोलते हैं, खाना वाना सब खाते हैं बच्चे, लेकिन इंडियन। हमारे बच्चे इंडियन खाना नहीं खाते मेरे बेटे को वो तो खाते मिठाई पे भी लिखा हो ना मेड इन इंडिया या फ्लैग बना के, ये स्पाइसी है, अबे भाई डिजर्ट है ये हमारे लिए और भी डिफिकल्ट है। दुआ करती हूँ कि खुदा बाप कोई भी स्किन की लड़की से शादी हो, इसकी ब्लैक व्हाइट येलो, एज लॉन्ग एज शी प्रेजेस गॉड, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। बस तो बिल्डअप करने के लिए बहुत जरूरी। हमारे घर में ऑलरेडी इतने गोरे लोग हैं, तो इसलिए अजीब भी नहीं लगता, क्योंकि बेसिकली हम ही माइनॉरिटी हैं बाकी तो ज्यादातर गोरे, हम माइनॉरिटी हैं और मल्टी कल्चर है वैसे भी। मल्टी कल्चर, बिल्कुल बाकी सही भी कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मल्टी कल्चर। लेकिन पता है क्या है? एक अच्छी बात ये है कि सारे बहुत एक्सेप्टिंग है इंडियन कल्चर से रिलेटेड। जब शादियों की सेरेमोनीज हुई है, सबकी प्रॉपर हल्दी हुई है, मेहंदी हुई है, इंडियन कपड़े पहने हैं सबने, इंडियन खाना रखा है वेडिंग्स में। ऐसा कुछ नहीं है कि ओ मुझे इसकी स्मेल से प्रॉब्लम है। इंडियन खाने में बड़ी स्मेल आती है आप कहोगे, लेकिन विंटर के कपड़ों में ना अगर तुम गाड़ी में बैठो तो बिल्कुल गला पक जाए, इतनी स्मेल आती है। वो चौके बंगारी से हमारे, हम तो अपने कोट छुपा के बंद करके रखते हैं टाइटली, कि लोगों को ये ना लगे कि हमारे पास स्मेल है
मैंने बहुत से फॉरनर्स देखे हैं, खासतौर से लड़कियां इंडियन फूड्स को बहुत पसंद करती हैं। यस। स्पाइसी उन्हें पसंद आता हम्म। है। वो बस एक हाइजीनिक को छोड़ दो तो अदरवाइज वो उन्हें पसंद आता है स्पाइसी फूड, गोलगप्पे खाना, ये चीजें सब शी लाइक, वो स्पेशली फीमेल। हाँ, मेरी सुपरवाइजर बीमार है, उसको कल मैं सूप बना के देखे, और सूप नहीं बनाया है। सूप इंडियंस में कौन सा सूप होता है, हमारा तो वही टोमेटो सूप, ये वो, हमारे इंडियन थोड़े। मैंने पता है क्या करा, वो जो सबसे जल्दी बनती है ना दाल, उसको पतला करके सूप बन गया। वो पतली करके बना दिया और बोला लेंटल सूप है। और क्या कहते हैं, वो पुलाव बना दिया, वेजिटेबल पुलाव। हमारा अपना कोई सूप तो होता ही नहीं, दाल को पतला कर दिया मैंने। हमारी वो थी मेरी एक कुलीग, वो इंडिया में आके मतलब पसंद करती स्पाइसी फूड, एंड शी प्रेफर कि वो स्पाइसी होना चाहिए कुछ। सोनू के एक वो है जीजा, उसके मासी की बेटी के हस्बैंड है, उस गोरा है, जॉन है, वो तो सब इतने बड़े बड़े हमसे, लाइक दे आर इन देयर 50s 60s, क्योंकि ऑब्वियसली सोनू की, उनकी सबसे बड़ी बहन सोनू की मम्मी के से, और उनका एज डिफरेंट 27 ईयर्स है। तो सोच लो, एक बच्चे के बराबर हुई ना, तो हम तो बहुत ही छोटे हुए उनसे, हम लिटरली उनके ग्रैंड चिल्ड्रन के बराबर है। जॉन ने बिरयानी बनाई, जॉन इज वाइट। और उसने बिरयानी बनाई, उसको खाने बनाने का बहुत शौक है। मधु दीदी इंडियन, जिसको कुछ नहीं आता बनाना, लेकिन ऑब्वियसली दे वर वेरी यंग जब वो यहाँ मूव हुए। तो उसने पिक्चर डाली, मैंने कहा मुझे भी चाहिए, तो वो देने आया स्पेशली, मुझे पता है, तो एक बैग बना के मुझे देने आया। इतनी दूर रहते हैं मेरे से, 40 मिनट्स की ड्राइव है। शी केम एंड ड्रॉप्ड इट। हाँ। प्यार बना रहे, बहुत अच्छी। हाँ, यही चीजें जो हमें अपने बच्चों को सिखानी है कि पता है क्या है, वही सेम बात है ना, जैसे हैंड्स एंड फीट, वही वाली बात होगी। वो अगर कोई भूखा है और मैं उसे दुआ करनी सिखा रही हूँ, उसका मन नहीं लगेगा जब तक मैं उसको पेट भर के खाना ना खिला दूं, पहली मिनिस्ट्री मेरी ये है कि मैं उसकी फिजिकल नीड को पूरा करूं, और फिर स्पिरिचुअल नीड पे जाऊं। अब किसी को ठंड लग रही है और मैं सात्विक बिठा भोजन के, नहीं होता। हाँ, 2 घंटे का सरमन दे रही हूँ, तो पहले उसे शॉल की जरूरत है, फिर खुदा के वचन की जरूरत है। वो तो जरूरी चीज, तो जरूरी चीज है, पहले हम देखेंगे, ध्यान लगा पाएगा नहीं वो बंदा, सबसे बड़ी बात है। और सबसे अच्छी बात आपकी फैमिली की ये है कि भेद नहीं है गोरे काले में, खाने पीने में एक जैसा खाना पीना, ये बहुत अच्छी बात है आपस में। तो फीलिंग, मिलने जुलने पे अच्छी फीलिंग होती है। शुरू शुरू में लगता था अजीब, हाँ, शुरू शुरू में मुझे लगता था, सोनू लोगों को तो कभी नहीं लगा ऑब्वियसली, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं लगता अब ऐसा कुछ। लाइक जैसे मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरे देवर की वाइफ, वो भी गोरी है। उसके जैसे वो मेरे मम्मी पापा को आंटी अंकल बोलती है, क्योंकि उसे पता, मुझे भी भाभी बोलती है, वो सोनू को भी भाई बोलती है, नाम नहीं लेती। लेकिन मैं उसके मम्मी पापा को एंड्रिया और डेरल ही बोलती हूँ, क्योंकि गोरे लोग ऐसे ही एड्रेस करते हैं एक दूसरे को। अजीब लगता है, लेकिन आंटी अंकल उनको बोलते नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कल्चर ऐसा नहीं है। लेकिन वो मेरे पापा को आंटी अंकल बोलते। तो एक्चुअली उनके कल्चर में ये ना, कल्चर में वो चीज है। हाँ, और दादी ने उसको ये बात बोली थी कि जैसे टीनू एड्रेस करता है ना जिस जिसको, उसको तूने वैसे वैसे एड्रेस करना है। तो जो हमारी बड़ी कजिन्स है, दीदी, उनको दीदी और भैया ही बोलती है। और उसके बच्चे जैसे लिया और साथ है, वो आंटी अंकल नहीं बोलते, ताऊ ताई बोलते हैं। और ब्रिटन ये बच्चे भी मेरे उसको आंटी अंकल नहीं, चाचा और चाची बोलते हैं। तो यू नो थोड़ा इंडियन कल्चर रखा हुआ है ना उन्होंने, हाँ, उनकी दादी ने रखा है। बट दादी की वो कूडोज है ना, कि उन्होंने उसको ये सिखाया, जब शादी से पहले उसको समझाया कि जो टीनू ने बोलना है वही रिश्ता तेरा भी, और वही तूने भी बोलना है उनको। अपने नाना नानी को तो वो ग्रैंडपा ग्रैंडमा बोलते हैं, नाना नानी नहीं बोलते, लेकिन अच्छा, दादी को भी दादी बोलते हैं। डाडी बोलते हैं, लेकिन डाडी। उनके वो बोल तो ऐसे ही होता है हाँ, उनके, क्योंकि वो आर नहीं बोल सकते, टी नहीं बोल सकते, डब्ल्यू हार्ड वाले नहीं बोल सकते, जो इंडियन लोग बोल सकते हैं। टंग को ट्विस्ट करते हैं ना थोड़ी सी। हाँ। तो उनकी इंग्लिश हम लोगों की समझ में जल्दी नहीं आएगी, क्योंकि हमारी सिंपल इंडियन इंग्लिश और उनकी इंग्लिश में बड़ा फर्क होता है, समझ एक्सेंट, हाँ, एक्सेंट होता है इसलिए।
आप लोग न्यूजीलैंड और उसकी इंग्लिश कैसे समझते हो? उनका भी बड़ा भारी एक्सेंट होता है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का भी। नहीं आ जाता है उसमें, थोड़ा एक्चुअली रेगुलर थोड़ा ध्यान से फोकस करके सुना तो समझ में आ जाता है। हाँ, इंग्लिश अमेरिका की इंग्लिश ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगती है, रादर ब्रिटिशर और ऑस्ट्रेलिया की भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड, न्यूजीलैंड की तो आ जाती है। ब्रिटिश इंग्लिश आप कुछ कुछ एक्सेंट सुनोगे ना, जैसे डीप लंदन के, जैसे वो थी ना, आपको प्रिंसेस डायना थी, याद है? एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ की बहू प्रिंसेस डायना, जहां की वो थी ना, वेल्स, वेलिश अगर सुनोगे ना, उसको बोलते हैं काकनी एक्सेंट। वो तो मूवीज में मैं देखती हूँ ना, मैं सोनू से पूछती क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये क्या है, वो कहेंगे तू जा और मुझे देखने दे, तू मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही है। इतनी ध्यान से सुननी पड़ती है, वो नहीं समझ में आती उनको, बहुत हार्ड, आई डोंट नो, बहुत अजीब तरह बोलते हैं वो वर्ड्स को। हमने तो मूवी जो ब्रिटिश की वगैरह देखी तो पुरानी मूवीज में तो हाँ, नहीं नहीं, आपको वो एकदम नहीं, कुछ कुछ एक्सेंट्स जो हैं उनके, वो डिफिकल्ट होता है समझने। मुझे पता है सोनू के कई कजिन्स हैं जो इंडिया में बोलते हैं कि भाभी आपकी समझ में आती है, भाई की नहीं समझ में आती है एक्सेंट। तो अच्छा, वो एक और बात है इंडियन बच्चों की, पता है एक फनी बात बताऊं आपको? जब ये किसी भी देसी से बात करते हैं ना, ये अपने एक्सेंट को टोन डाउन कर लेते हैं। ये इनको कोई नहीं सिखाता, कोई भी नहीं सिखाता, लेकिन ये इनका मेंटल ये होता है कि इनको मैं थोड़ा टोन डाउन करके बोलूं। ये बात मैंने नोटिस करी सोनू के साथ, तो मेरे को यकीन नहीं आया, मैं सोची ही इज जस्ट बीइंग नाइस कि मेरे घर वालों को इनकी एक्सेंट समझ में आए। मैंने देखा जायन भी वैसे ही करता है, पैस्टर हमारा वो भी इंडियन डिसेंट है, वो भी वैसे ही करता है। फिर मैंने देखा ईथन और मार्विन भी वैसे ही करते हैं, जब वो इसमें कैमरा में बात कर रहे थे ना, दे ब्रिंग इट डाउन। जब मेरे से बात करते तो वैसे नॉर्मल बात करते हैं, लेकिन दे ब्रिंग इट डाउन लाइक 5 notches, कि उनके पता चल जाता है ये इंडियन एक्सेंट में बात करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि समझ में आए। इट्स मेंटल। वो थोड़ा सा अंदर से लगता है ना कि हमारे दूसरा आदमी समझ पाएगा नहीं पाएगा, तो थोड़ा उसको हाँ उनको नहीं। हाँ। और यहाँ इंडिया में ये जैरन ये टोन बदल के बात करता है, ये लगता है इसको, इससे बात करो तो क्या बात कर रहा है, तो नॉर्मल बात कर रहा है। ये कुछ करता है भाई तो अजीब है। लेकिन आपके दोनों बेटे बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, एक ये बात है, दे आर वेरी गुड एट इट। पढ़ी हो तुम भी, तुम्हारी हाँ स्टडी मुझे पता है, है ना। मुझे पता है, हाँ मुझे उस दिन ना मामी ने बोला कि मुझे पता है तुम फ्रैंक एंडिस पढ़े, मैंने हाँ, मैंने कहा आपको कैसे पता? कह रही मुझे मम्मी ने बताया, मैंने कहा हाँ। एक्चुअली वही उससे यही इसीलिए डाला है कि थोड़ा फोकस हो जाए इंग्लिश पे खास तौर से, बस नहीं, अदरवाइज। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश के बिना गुजारा नहीं है आजकल। और मतलब अभी तो चलो अभी भी हमारा जैसे टाइम पे तो सर्वाइवल हो जाएगा, बट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन सर्वाइवल भी नहीं कर पाएगी विदाउट इट। हमारा तो अभी भी नहीं हो रहा। सोचो अगर इंग्लिश मीडियम में ना पढ़े होते तो क्या होता। क्या होता, सही नहीं बात। इंडिया में तो फिर भी आप इसे हमारे टाइम में सरवाइव कर लोगे, लेकिन जो इनकी जनरेशन है वो सरवाइव इंडिया में भी नहीं कर पाएगी। इंडिया में मामू मैं तो इंग्लिश से ही पढ़ी और इंग्लिश में ही पढ़ाती थी क्वीन मैरिज में, अगर मेरे को इंग्लिश आती तो मैं पढ़ाती भी कैसे, तो फिर नौकरी भी कहाँ मिलती, नहीं नहीं है ना? सही बात। वो भी सरकारी थी, लेकिन फिर भी वो सरकारी स्कूल है, बट दे वांट यू टू बी प्रोफेशनल इन इंग्लिश, हम्म, क्योंकि आप पढ़ाओगे कैसे? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्यूचर में। हम्म, और इवन मैंने, आप सन में जाना है तो अब जैसे शोभित है, इजीली मेकअप हो गया, वहां जाके इजीली कैचअप हो सबके साथ बन गई, क्योंकि और उसको पेपर क्लियर करना पड़ता है, आईफल या टॉफल। उसके तो अच्छे बैंड आए, बहुत अच्छे बैंड आए उसके तो। क्या आया था उसका बैंड? उसका 8.5 के आसपास। दैट्स वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। रीडिंग में, राइटिंग में शायद नहीं, राइटिंग में सॉरी, रीडिंग वाले में 6.5 आया, बाकी सब में 8, 7.5, 8.5, और स्पीकिंग लिसनिंग में तो 8.5 है। पता है क्या है एक्चुअली ना, मैं, अब मैंने यहाँ पे भी स्कूल गई हूँ ऑब्वियसली, यहाँ पे जिस तरह से इंग्लिश पढ़ाते हैं ना, हमारे इंग्लिश वैसे नहीं पढ़ाती टीचर्स ग्रामर, इसलिए हम लैक करते हैं उसमें। जैसे यहाँ पे एसेज लिखना शुरू से ही सिखा देते हैं, लाइक किस फॉर्मेट में क्या चीज तरह से होती है, क्या, इट्स सो डिफरेंट देन इंडिया। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम वो है, तो तुम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में, यू नहीं नो। अब पानी को जो ऐसे राइटिंग सिखाई ना इन्होंने, बिल्कुल वैसे जैसे आइल्स में होती है, बिल्कुल प्रॉपर एकदम उसी तरह से। ठीक ओह है रियली, हमारे दैट्स गुड। इसकी मतलब एक लड़की 6 में पढ़ती है, वो मैं उसको यहाँ बीच में ट्यूशन पढ़ाता हूँ, तो उसको मैंने बताया कि ऐसे पैटर्न से लिखना है, कहते हैं हमारे स्कूल में बताया नहीं आज तक।
मैंने कहा तुम भी 6th में, ये भी 6th में, ये पैटर्न पे ऐसे ही लिखना चाहिए तुम्हें। उसको उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती है, उनको ये उस पैटर्न से लिख पाते हैं उसको। तो मतलब स्कूल का बहुत डिफरेंस है। अगर आप अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ोगे तो वो पीछे रह जाओगे। आप इंग्लिश मीडियम जरूर है, लेकिन वो इंग्लिश मीडियम उतना अच्छा नहीं ले पा रहा हो। मीनू एक बात बताओ मुझे कि जो लड़कियां इंडिया में शादी करके जो लड़के ले जाते हैं लड़कियों को, तो उन लड़कियों को तो IELTS नहीं क्लियर करना पड़ता होगा? नहीं, मैंने भी दिया था। हाँ, मैंने भी दिया था। देना पड़ता है, अगर आप पढ़ाई करोगे तो देना पड़ेगा, अगर घर में हाउसवाइफ हो तो जरूरत नहीं है, लेकिन एक एजुकेशन क्राइटेरिया होता है। मैंने भी दिया था बुआ। मतलब वहीं पर अमेरिका में ही? आइल्स की अमेरिका का है सिर्फ, और टॉफल बाकी सबका है, यूके का है, कनाडा का है और ऑस्ट्रेलिया का है। लेकिन दो तरह के होते हैं ये पेपर भी, गवर्नमेंट बड़ी चालू है। अगर आप एजुकेशन के लिए यहाँ आ रहे हो ना, उसका वाला जो टॉफल और आइल्स होता है ना, वो इजी होता है। लेकिन अगर तुम जॉब के लिए आ रहे हो ना, तो वो डिफिकल्ट होता है। क्योंकि डिफरेंस ये होता है, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप हमारी कंट्री में आओ और पढ़ो, क्योंकि आप उन्हें बिजनेस दे रहे हो ना, तो वो थोड़ा सा कम लेवल होता है उसका। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स पास कर लेते हैं और आ जाते हैं। जो जॉब वाले होते हैं ना, क्योंकि फिर आप यहाँ पे आओगे तो इनको स्पॉन्सरशिप करनी पड़ेगी, फिर कुछ टाइम के बाद उनको PR भी देनी पड़ेगी, है ना, आपको सोशल सिक्योरिटी भी होगी, सब कुछ होगा, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। नहीं, मुझे भी देना पड़ा था, मैंने दिया था। आने के मेरे ख्याल 5-6 महीने के बाद दिया था, पढ़ने के बाद। पेपर तो देना पड़ता है। अच्छा, ये मम्मी पापा का वीजा कितने साल का लग गया? 10 साल का? मेरे मम्मी पापा रेजिडेंट है, उनकी PR है। हाँ, लेकिन जब उनका 2012 में वो पहली दफा आए थे ना, हाँ, उनका 10 साल का वीजा लगवाया था मैंने, उनका और मोहित का एक ही साथ फाइल करा था टूरिस्ट वीजा के लिए। यस, क्योंकि जायन का फर्स्ट बर्थडे था ना, तो उससे बेहतर रीजन कोई और हो नहीं सकता था, क्योंकि मेरी कोई फैमिली नहीं थी यहाँ पर, तो इसलिए मैंने ऐसे करा था। क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो जवान लोगों को वीजा नहीं देती, उसकी वेबसाइट पे लिखा है अगर तुम एज ब्रैकेट ऑफ 21 to 35 के अंडर हो तो तुम्हें वीजा नहीं मिलेगा। तो मोहित का वो देते नहीं, अगर मैं इंडिविजुअली फाइल करती, तो मैंने उसका मम्मी पापा के साथ ही फाइल करा था। तो उससे उसने पूछा था कि तुम्हारी इंटेंशंस है ना वापस आने की, उसने कहा हाँ हाँ मेरी कोई, मैं तो एमएक्स में काम करता हूँ, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो तो सिर्फ 3 वीक्स के लिए ही आया था। मम्मी पापा पहली दफा आए थे 4 मंथ्स के लिए, मोहित सिर्फ 3 वीक्स के लिए ही आया, और वो उसी टाइम वापस चला गया था उनके साथ। लेकिन फिर जब दीपा का फाइल करा था, क्योंकि मोहित के पास ऑलरेडी वीजा था US और कनाडा का, तो उसका तो इंटरव्यू नहीं हुआ, उसका तो सीधा वीजा ही लग के आ गया। नहीं, वापस जाना भी अच्छा रहता है, फिर उनको डाउट नहीं होता, वो जितना हाँ, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो वापस। मम्मी पापा की तो पेंशन लग सकती है आपकी? नहीं, पेंशन क्यों मिलेगी, सिटीजन नहीं है ना, काम नहीं करा, सिटीजन होंगे जब काम नहीं करा बुआ यहाँ पे, है ना। हाँ, मेरी सोशल सिक्योरिटी लगेगी क्योंकि मैं गवर्नमेंट को टैक्स दे रही हूँ और काम कर रही हूँ, है ना। उनने थोड़ी काम करा। उनको PR इसलिए मिली है क्योंकि मैं उनकी ब्लड रिलेटिव, लाइक मैं उनकी बेटी हूँ, इसलिए। जब यहाँ पे पेपर फाइल होते हैं, या आई थिंक किसी भी फॉरेन कंट्री में, मुझे ज्यादा तो पता नहीं, अपना ही पता है कि एज लॉन्ग एज तुम गवर्नमेंट को ये प्रूव कर सको कि तुम इनका कंप्लीटली खर्चा उठा लोगे और गवर्नमेंट पे बर्डन नहीं करोगे, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके लिए मैं तुम्हें क्या बताऊं, लाइक लिटरली कोई और वर्ड भी नहीं आ रहा, लाइक लिटरली पूरे कपड़े खोल के देखते हैं तुम्हारे हर अकाउंट को, हर प्रॉपर्टी को, हर चीज को, कि तुम्हारे पास क्या है जो तुम सपोर्ट कर सकते हो दो जीवों को। यू नो व्हाट आई मीन। हेलो। हेलो।